ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के भांगड़ किले की कि जहाँ जो भी शाम ढलने के बाद आता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि यहाँ अंधेरे में आने वाले या तो मर जाते हैं या हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। टूर गाइड संतोष प्राजिप ने भांगड़ किले की कहानी सुनाने की इब्तदा कुछ इन अल्फाज में की। ये वो किला है कि जहाँ लगे एक बोर्ड पर वाज़े अल्फाज में लिखा है कि शाम के बाद से सुबह तक यहाँ दाखिला सख्ती से ममनू है। मकामी रिवायतों के मुताबिक ये किला आसेब ज़दा है और इसे इंडिया का सबसे आसेब ज़दा मकाम करार दिया जाता है। भांगड़ किले की तामीर 16वीं सदी में हुई थी और ये राजा माधो सिंह की सल्तनत का सदर मकाम या मरकज था, मगर तामीर और आबादकारी के कुछ ही साल बाद इसके रहने वाले इसे छोड़कर कहीं और चले गए। और मकामी रिवायात के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक मकामी जादूगर जिसका नाम तांत्रक था, उसने इस किले की रानी को हासिल करने में नाकामी के बाद किले और इसके रिहायशियों पर जादू कर दिया था। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता के मुताबिक इंडिया में इस किले को सबसे आसेब ज़दा जगह करार दिया जाता है जहां भूत प्रेत बसते हैं। इस किले की तामीर का आगाज 1570 के लगभग शुरू हुई थी और इसकी तामीर का काम लगभग सन 1600 में मुकम्मल हुई। आमीर के राजा भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था। भान सिंह का दूसरा मारूफ नाम मान सिंह भी था। माधो सिंह यहाँ के राजा थे और रत्नावती उनकी मलका थी। ये किला राजा माधो सिंह की सल्तनत का इब्तदाई दारुल खलाफा था। संतोष के मुताबिक ये किला लगभग 450 साल पुराना है और ये इंडिया भर में मारूफ इसलिए है कि इसे मुल्क की सबसे आसेब जगह ज़दा करार दिया जाता है। ये भूत प्रेत की कहानियों के हवाले से इंडिया में पहले नंबर पर है। ये मशहूर है कि यहाँ अब सिर्फ भूत बसते हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। जो भी रात के वक्त यहाँ आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं निकलता है या फिर कहीं खो जाता है। शुरू में यहाँ चंद अमवात हुई थी और अब कहा जाता है कि मरने वालों की रूहें इस किले में भटकती हैं। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ बंटवाल कहते हैं कि भांगड़ के हवाले से चंद लोक दास्तानें मशहूर हैं। इसमें सबसे मारूफ दास्तान रानी रत्नावती के हवाले से है। वो हसीन और जमील मलका थी जो किला के अंदर ही रहती थी और कहा जाता है कि वो इस पूरे किले की इंचार्ज थी। फिर उसके बाद उस जादूगर नांत्रिक की कहानी है जो रानी को हासिल करना चाहता था। उस जादूगर ने रानी की तवज्जो हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसकी ये कोशिशें कामयाब ना हो सकी। उस नाकामी के बाद तांत्रिक ने उस किले के बासियों को बद्दुआ दी और उसने उस अमर को यकीनी बनाया कि ये किला तबाह बर्बाद हो जाए। टूर गाइड संतोष प्रोजेक्ट ने इशारा करते हुए बताया कि इस किले के ऊपर छतरी नुमा वाच टावर है और यही वो जगह है जहां सिंह सेवदात नामी नात्रिक रहता था। रानी को हासिल करने में नाकामी के बाद तांत्रिक ने भांगड़ किले पर जादू कर दिया, जिसके नतीजे में 24 घंटे के अंदर अंदर इस मजबूत किले का बेशतर हिस्सा तहस नहस हो गया। ये शायद सन 1605 की बात है जब इस किले में आबाद अफराद की तादाद 14,000 के लगभग थी। उन्हीं 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी आफत पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकलकर भाग गई। इस जगह को पुराना जयपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बसने वाले यहाँ से भागकर आमीर नामी इलाके में जा बसे और फिर उन्होंने मौजूदा शहर जयपुर को बसाया। अब इंडिया में एक नया जयपुर है और एक पुराना जयपुर। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंटवाल बताते हैं कि वो भांगड़ के कई दौरे कर चुके हैं। हमारी टीम ने सन 2012 में रात के औकात में भांगड़ का दौरा किया था और ये पहला मौका था कि किसी पैरानॉर्मल टीम ने इस जगह का दौरा किया। हमारी टीम एक रात यहाँ रुकी और मामले की मुकम्मल तफ्तीश की। हमारी इब्तदाई तहकीक की बुनियाद वो आलात थे जो हम यहाँ लाए थे और जिनकी मदद से हमने रीडिंग्स ली और ये मालूम करने की कोशिश की कि आया यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं। हमने अपने आलात में कोई गैर मामूली उतार चढ़ाव नहीं देखा। दर हकीकत वहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी थी ही नहीं जो हमने उस रात महसूस की हो या रिकॉर्ड की हो। दरअसल इस इलाके में अनवाओ इकसाम के जानवर बसते हैं जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इस किले में बहुत से बंदर भी रहते हैं जो अमूमी तौर पर यहाँ मौजूद दरख्तों पर पनाह लिए हुए होते हैं। इन बंदरों की हरकत की वजह से दरख्तों की टहनियाँ हलती हैं, सूखे पत्ते कुचले जाने की आवाज़ पैदा होती है और इस सब की वजह से अजीब से आवाज़ें आती हैं। जहाँ के हवाले से मशहूर कहानियों और किस्सों की वजह से शायद लोगों पर साइकोलॉजिकल असर होता होगा।
माहिर आसार कदीमा वीने कुमार गुप्ता कहते हैं कि इस किले तक पहुंचने के लिए आपको दीवारों के 3 मतवाजी सिलसिलों को पार करके जाना पड़ता है। इस किले के आगाज में इन दुकानों के आसार हैं जहां शायद अशियाए ज़रूरिया फरोख्त की जाती होंगी। यहाँ जौहरी बाजार है जहां सुनारों की दुकानें होती होंगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी इमारतें हैं जहां शायद इंटरटेनमेंट से मुतल्लिका अमूर होते होंगे। एक जगह है जिसे रक्कासों की हवेली भी कहा जाता है। इस किले में जो अमीर कबीर अफराद बसते थे, एक हिस्सा उनके लिए भी मखसूस है। चूंकि राजा दरबार और अदालत लगाते होंगे, इसलिए उससे मखसूस चंद स्ट्रक्चर्स भी हैं। चूंकि इस दौर में जंगों में घोड़ों और हाथियों का बकसरत इस्तेमाल होता था, इसलिए इस किले में इन जानवरों के बाड़े और अस्तबल भी मौजूद हैं। इस किले में एक खूबसूरत महल भी है जो राजा और उसकी रानियों के लिए मखसूस था। सिक्योरिटी के तनाजुर में देखें तो हर किले में वाच टावर होता है जिसकी मदद से किला के बासियों और बैरूनी हमला आवरों पर नजर रखी जाती थी। ऐसा ही वाच टावर यहाँ भी है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है। इसकी मदद से दुश्मनों, हमला आवरों और अपने किले के बासियों पर नजर रखी जाती थी। इस सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ एक जेल भी बनाई गई थी। ये किला सारिस्का टाइगर रिजर्व के बहुत करीब वाक़ है। यहाँ मौजूद ताज़ा पानी के चैनल्स आबी और जंगली हयात को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। टूर गाइड संतोष प्राजिप्त के मुताबिक सारिस्का टाइगर रिजर्व और जंगलाती इलाका होने के बायस इस पूरे इलाके में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। शाम के औकात में इस पूरे इलाके पर अंधेरे का राज होता है और अंधेरे की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा चमगादड़ें होती हैं, जबकि टाइगर और तेंदुओं समेत दीगर जानवर भी यहाँ बसते हैं और इन जानवरों की वजह से रात के औकात में यहाँ खतरा होता है। अगर आसार कदीमा की जबान में बात की जाए तो एक अच्छी खासी जगह को उसके मकीन क्यों छोड़ जाते हैं, इसकी कई वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह अशियाए ज़रूरिया या जिंदगी का पहिया रवा रखने के लिए दरकार ज़राए और चीज़ें मौजूद रहती हैं तो वो जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। मगर अगर कोई ऐसा बड़ा बैरूनी हमला होता है जिसके नतीजे में वहाँ के रिहायशियों को निकलना पड़े तो जगह वीरान हो जाती हैं। शायद ऐसी ही कोई वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा होगा। ये भी मुमकिनात में से है कि शायद कोई इतना बड़ा कहत आया हो कि जिसकी वजह से इस इलाके में मौजूद ताज़ा पानी के कुदरती ज़राए सूख गए हों और यहाँ के रिहायशियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा हो। मगर जिस बात पर सबसे ज़्यादा यकीन रखा जाता है वो यही है कि यहाँ पर मौजूद जिन, भूत और आसेब इस किले को बिल्कुल भी आबाद होता नहीं देखना चाहते हैं और जो भी यहाँ आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।